हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9th का चैप्टर 8 जिसका नेम है साइबर सेफ्टी। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे स्पैम के बारे में। स्पैम क्या होता है, डेनियल ऑफ सर्विसेज, डॉस क्या होता है, एंड हैकिंग एंड फिशिंग के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। नाउ जानते हैं स्पैम। स्पैम क्या होता है? मोस्ट ऑफ अस यूज ईमेल। हम सभी ईमेल का यूज करते हैं। You may have seen unwanted emails that come to you promoting some products. आपने देखा होगा कुछ अनचाहे ईमेल्स जो किसी प्रोडक्ट्स के, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसके प्रमोट करने के लिए आते हैं आपके ईमेल पर। सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में बी जेन्युइन। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जेन्युइन हो सकती हैं, बढ़िया हो सकती हैं। सब में बी फेक, और कुछ नकली भी हो सकती हैं, फेक भी हो सकती हैं। दीज अनवांटेड मैसेजेस बाय ईमेल और इवन बाय एसएमएस आर नोन एज स्पैम। ये जितने भी अनचाहे मैसेजेस होते हैं जो ईमेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा आते हैं, इन सभी को स्पैम के रूप में जाना जाता है। सम स्पैम मैसेजेस आर सेंट टू ल्यूर यू टू टेक एक्शन। कुछ स्पैम मैसेजेस आपको लालच देने के लिए या एक्शन लेने के लिए भेजे जाते हैं। दैट में लीड टू अदर अनवांटेड इम्प्लीकेशंस लाइक डाउनलोडिंग ऑफ मेलवेयर ऑन योर कंप्यूटर। जो आपके कंप्यूटर में मेलवेयर को डाउनलोड करने जैसे अनचाहे दूसरे जितने भी प्रभाव हैं उनको लीड करते हैं, उनका नेतृत्व कर सकते हैं। सो इन मैसेजेस से क्या होता है, ये मैसेजेस या तो आपको लालच देते हैं या फिर एक्शन लेते हैं। और एक्शन में क्या लेते हैं कि आपके मेलवेयर डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में और अनवांटेड इम्प्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट है डेनियल ऑफ सर्विसेज, डॉस। वेन एवर यू आर प्रिवेंटेड टू यूज अ वेबसाइट और एनी अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज बाय अ डेलिब्रेट एक्शन बाय समबडी, इट कैन बी टर्म्ड एज डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। जब कभी आपको जानबूझकर या फिर किसी के द्वारा एक वेबसाइट का या फिर दूसरे ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करने से रोका जाता है तो इसे डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक कहा जाता है। सम ऑफ द वेज थ्रू विच इट कैन बी डन, इसके कुछ तरीके होते हैं जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इंक्लूड जैसे कि अटेम्प्ट्स टू फ्लड अ नेटवर्क, एक नेटवर्क का फ्लड करने का प्रयास करना। नेटवर्क फ्लड का मीन है कि नेटवर्क का इतना ट्रैफिक डाल देना उस वेबसाइट पर, इसे नेटवर्क फ्लड कहा जाता है। बाय राइटिंग अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखकर दैट विल सेंड टू मैनी रिक्वेस्ट, जो बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजेगा एंड दैट विल एंड अप क्रैशिंग द वेबसाइट। और जब बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा और आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। सिंस द वेबसाइट इज नॉट डिजाइन टू हैंडल सच ट्रैफिक, चूंकि ये वेबसाइट इस तरह के ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी, इट विल प्रिवेंट लेजिटिमेट नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये क्या करेगी, ये एक वैध नेटवर्क ट्रैफिक को रोक देगी। इस तरह से डेनियल ऑफ सर्विसेज एक अटैक होता है जो कि वेबसाइट पर किया जाता है। और इसे मैं एग्जांपल के द्वारा आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स, जैसे कि एक वेबसाइट होती है, सपोज किसी वेबसाइट की लिमिट 1 मिनट में 100 लोगों को एक्सेस करने की होती है, कि 100 लोग उस पर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा राइट किया जाता है जिससे उसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आने स्टार्ट हो जाती है और ट्रैफिक बढ़ता चला जाता है, और इस तरह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है, क्योंकि जो लिमिटेशन थी वो क्रॉस हो गई, और जैसे लिमिटेशन क्रॉस होगी तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। नाउ जानते हैं हैकिंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर नेटवर्क्स में तोड़ने की प्रक्रिया एंड कलेक्टिंग द पर्सनल डिटेल ऑफ अदर्स, दूसरे की व्यक्तिगत डिटेल को कलेक्ट करने की प्रक्रिया। इफ इट इज डन फॉर एथिकल रीजन इज कॉल्ड हैकिंग, यदि ये सब प्रक्रिया एक नैतिक कारण के लिए, एक जरूरी कार्य के लिए की जाती है तो इसे हैकिंग कहा जाता है। हाउएवर, हालांकि इफ इट इज डन विद मेल इंटेंट इट इज कॉल्ड क्रैकिंग। और यदि ये इस तरह से की जाती है कि किसी इरादे से की जाती है तो इसे क्रैकिंग कहा जाता है। क्रिमिनल्स, हैकर्स और क्रैकर्स यूज हैकिंग अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। क्रिमिनल हैकर्स जो होते हैं या क्रैकर्स होते हैं, वो हैकिंग का यूज किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के अगेंस्ट करते हैं। हैकिंग बाय क्रिमिनल हैकर्स इज लुक्ड अपॉन एज अ क्राइम। हैकिंग जो कि क्रिमिनल हैकर्स के द्वारा की जाती है वो क्राइम के रूप में करने के लिए की जाती है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल हैकिंग। जो क्रिमिनल हैकिंग होती है वो 2 तरह की होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट होती है पासवर्ड हैकिंग एंड सेकंड होती है साइबर क्रिमिनल हैकिंग और क्रैकिंग, जो कि साइबर क्रिमिनल हैकिंग या क्रैकिंग होती है। फर्स्ट आ जाता है पासवर्ड हैकर्स। पासवर्ड हैकर्स यूज डिफरेंट मेथोडोलॉजी टू फाइंड द डिटेल ऑफ अदर्स यूजर। पासवर्ड हैकर्स दूसरे यूजर्स की डिटेल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं। स्पेशली देयर मेल पासवर्ड विद मेल इंटेंट, एक इरादे के साथ उनके, स्पेशली जो उनका मेल पासवर्ड होता है उसको प्राप्त करने की
नए-नए तरीके निकालते हैं। सेकंड है क्रैकर्स यूज़ वेरियस मेथड्स टू हैक इनटू द सिस्टम ऑफ अदर्स। क्रैकर्स दूसरे के सिस्टम्स में हैक करने के लिए विभिन्न तरीके यूज़ करते हैं। क्रैकर्स आल्सो यूज़ देयर स्किल्स इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक www.facebook.com। क्रैकर्स अपने स्किल्स का यूज़ नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो होती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि facebook.com है, उस पर भी यूज़ करते हैं अपने स्किल का। एंड क्रैश द अकाउंट्स ऑफ अदर्स, और दूसरे के अकाउंट्स को क्रैश कर देते हैं। जैसे फेसबुक का अकाउंट होता है तो उसे क्रैश कर देते हैं, तो उस पे अपने स्किल को अप्लाई करते हैं। दे ऑल्सो अनब्लॉक ब्लॉक साइट्स एंड इंक्लूड मेलवेयर एंड स्पाईवेयर इन इट। वे साइट्स को ब्लॉक और अनब्लॉक भी करते हैं एंड साथ में उसमें मेलवेयर या फिर स्पाईवेयर भी जोड़ देते हैं। यहाँ रिमेंबर में बताया गया है कि एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर सच एज कैस्पर स्काई एंटी हैकर, एंटी हैक 3.01 एटसेट्रा कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर्स फ्रॉम हैकर्स। एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि कैस्पर स्काई एंटी हैकर, एंटी हैक 3.01 इत्यादि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज हमारे कंप्यूटर को हैकर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। सो ये बहुत ही यूजफुल होते हैं ये सॉफ्टवेयर जो एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नाउ जानते हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग और वेब स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। फिशिंग या वेब स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है, वेयर फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स आर यूज्ड टू ट्रिक यू इनटू गिविंग अवे कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स एंड आईडी नंबर्स। जहां पर धोखाधड़ी वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी गोपनीय पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है, आपकी व्यक्तिगत जो गोपनीय इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका अकाउंट यूजर नेम और उसका पासवर्ड और आईडी नंबर, इन सबको लेने की चाल खेलती है। मीन्स वो इसीलिए यूज की जाती है। A phishing attempt usually starts with an email asking you to click on a web link to check something about your bank account। एक फिशिंग का जो प्रयास है आमतौर पर एक ईमेल के साथ शुरू होता है और जो आपको आपके बैंक खाते, जो बैंक अकाउंट होता है आपका, उसके बारे में कुछ चेक करने के लिए एक लिंक भेजती है और उस पर क्लिक करने के लिए कहती है। व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक यू गो टू द पेज। जब आप इस पर लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप एक पेज पर चले जाते हैं वेयर यू आर आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, जहां पर आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। द पेज अपेयर्स जेन्युइन। वो पेज जो होता है वो दिखने में बिल्कुल जेन्युइन होता है बट इज इन फैक्ट काउंटरफिट, लेकिन एक्चुअल में वो नकली होता है। Fishers may then use the personal information you give on the page to steal your identity or your money। फिशर इसका जो यूज करते हैं वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने उस पेज पर दी है उसका यूज करते हैं, या तो आपकी आइडेंटिटी को चुराने के लिए या फिर आपके पैसे को चुराने के लिए। तो फिशर का काम होता है कि वो आपको जो लिंक भेजेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर पेज पर आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे और जैसे ही आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो उनके पास आपके पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चली जाएगी और उसके जरिए वो आपकी आइडेंटिटी या आपके मनी पर अटैक कर सकते हैं। डू यू नो में बताया गया है सोशल इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ डिसेप्शन टू मैनिपुलेट इंडिविजुअल्स इनटू डाइवर्जिंग देयर कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल डिटेल दैट मे बी यूज्ड फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस। सोशल इंजीनियरिंग लोगों को अपने गोपनीय या व्यक्तिगत विवरण को धोखा देने के लिए है और जिसे धोखाधड़ी के उद्देश्य से, जो फ्रॉडलेंट पर्पस होता है उसके उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।